जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सुहागिनों के लिए करवा चौथ का व्रत वरदान के समान है। इस व्रत को धारण करने से पति की आयु लंबी होती है, पति को उनके कार्यों में उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन भी सुखमय बनता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं धारण करती हैं पूरी तरह से निर्जला, और ये व्रत धारण किया जाता है कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत धारण करती हैं, 16 श्रृंगार धारण करती हैं और विधि विधान से चौथ माता की पूजा करती हैं। फिर जब चंद्रमा उदित होते हैं तो उनके दर्शन करके अपने पति के दर्शन करती हैं और विधि विधान से चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करके पति के चरण स्पर्श करके उन्हीं के हाथों से जल ग्रहण करके इस व्रत का समापन करती हैं। तो ये व्रत सूर्योदय से लेकर और चंद्रोदय तक का होता है, जो कि निर्जला ही धारण किया जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में करवा चौथ का व्रत कब है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, करवा चौथ व्रत की पूजा किस प्रकार से करें, किस नियम का पालन करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और करवा चौथ का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 9 अक्टूबर को रात्रि में 10:54 पर और चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है 10 अक्टूबर की रात्रि में 7:38 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि 10 अक्टूबर को हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए 10 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत धारण करेंगे। और 10 अक्टूबर को शुक्रवार का दिन है और कोई भी व्रत हम धारण करते हैं तो उससे एक दिन पहले शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, मतलब शुद्धिकरण इत्यादि उसी दिन करते हैं हम। तो 9 अक्टूबर 2025 को आप नहाई खाई करेंगे, जैसे कि बाल वगैरह धोना हो, शुद्ध सात्विक भोजन लेना होता है, ठीक है। इस प्रकार से फिर अगले दिन के व्रत की हम तैयारी करते हैं। तो गुरुवार का दिन है। बहुत से भक्तों के प्रश्न आएंगे कि 9 अक्टूबर को गुरुवार है तो हम बाल कैसे धोएं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि वार से बड़ा त्योहार होता है। तो जब कोई बड़ा व्रत होता है इस प्रकार का, जो कि वर्ष भर में एक बार आता है, तो उस व्रत के नियम का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। ऐसे में वार का ध्यान नहीं रखा जाता है, मतलब आपको उसी व्रत के नियम का पालन करना होता है। तो ऐसे में करवा चौथ से एक दिन पहले अगर गुरुवार भी पड़ रहा है तो भी आप लोग बाल धो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करें करवा चौथ के दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, करवा चौथ के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:09 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:49 से सुबह 5:37 तक। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं। बात करें कि सर्गी कब खाएं, तो देखिए, सर्गी खाने के लिए आपको 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो शुभ मुहूर्त है, इस समय में आप सर्गी इत्यादि ले सकते हैं, ठीक है। करवा चौथ के दिन अमृत काल का समय है दोपहर में 3:21 से शाम को 4:47 तक। बात करें करवा चौथ की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, कई स्थानों पर दोपहर में पूजा होती है। तो ऐसे में जो दोपहर में अमृत काल आपको प्राप्त हो रहा है, इस समय में आप पूजा आराधना कर सकते हैं। वैसे करवा चौथ की जो विशेष पूजा होती है वो शाम के समय ही होती है, प्रदोष काल में। और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 5:57 से शाम को 7:11 तक। ये पूजा का शुभ मुहूर्त है, जिस समय में आपको पूजा प्रारंभ कर लेना है। फिर आप पूजा कितने समय तक भी कर सकते हैं। करवा चौथ के व्रत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है चंद्रमा के दर्शन करना, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन करके ही पति के दर्शन करते हैं और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनके दर्शन करके पति के चरण स्पर्श करके आप जल ग्रहण करते हैं। तो 10 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन चंद्रोदय काल का समय है शाम को 7:42 पर। इस समय में आप चंद्रमा के दर्शन करके उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।